डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो पाइसेस यानी कि मीन के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के मार्गी होने के बारे में। मंगल 13 जनवरी 2023 को मार्गी हो गए। अक्टूबर 2022 के अंत से वक्री चल रहे थे, यानी कि उल्टे चल रहे थे। कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए मिथुन में प्रवेश किया था उन्होंने, लेकिन वापस वृषभ में गिर गए थे और तब से वक्री चल रहे थे। क्योंकि मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, कई चीज़ों का कारकत्व उनके पास होता है। पराक्रम, शौर्य, बल, साहस, उत्साह, प्रॉपर्टी, और आपके लिए तो भाग्य के स्वामी भी हैं, एक तरह के योग कारक भी हैं। तो जब मंगल आपके लिए वक्री चल रहे थे तो कई चीज़ों में बदलाव आई होगी, और अब मार्गी हो जाएंगे तो फिर प्रभाव उनका बदलेगा। अगले 60 दिन के लिए वृषभ में ही मार्गी रहेंगे, जो कि आपके लग्न से तीसरा स्थान बनता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि मंगल जब पुनः मार्गी हो गए हैं तो क्या प्रभाव रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों की चर्चा करूंगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। मंगल आपके लिए तीसरे भाव में वक्री थे, तो पहले देखते हैं पिछले कुछ दिनों में क्या क्या प्रभाव रहा होगा। कम्युनिकेशन गैप, लोगों से आगे होंगे। आप अपनी बातों को ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे, लोग आपकी बातों को गलत समझते होंगे। भाई बहन से मनमुटाव हो गया होगा। यात्राओं में विघ्न आ रहे होंगे। कोई यात्रा आप करना चाहते थे लेकिन वहां पे जा नहीं पा रहे थे। वाहन पर खर्चा बढ़ा होगा। घर की मरम्मत पर खर्चा कुछ बढ़ा होगा। इसके साथ ही फ्रस्ट्रेशन बहुत आ रहा होगा। छोटी छोटी चीज़ों पर फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, और ऐसा कभी कभी लगता होगा कि जीवन में उत्साह नहीं है, उत्साह की कमी हो गई है। वैसे ही थोड़ा आलस्य होता है मीन के अंदर। और जब मंगल भी वक्री हो जाते हैं, क्योंकि मंगल उत्साह के कारक हैं, मंगल पराक्रम बल के कारक हैं, तो मीन लग्न, मीन राशि के जातक और थोड़ा सा आलस्य हो जाते हैं। तो हो सकता है पिछले 2-2.5 महीने ये जो आलस्य है ये बहुत ज़्यादा हो गया होगा। कोई भी काम करने का मन नहीं करता होगा, एक छोटा सा काम भी आपको बहुत भारी लगता होगा। तो ये सब मंगल का प्रभाव आ रहा होगा, क्योंकि वक्री होकर अपने ही स्थान भाग्य स्थान को देख रहे थे, तो भाग्य भी कहीं कहीं साथ नहीं दे रहा होगा। अब मंगल जब पुनः मार्गी होंगे तो बहुत चीज़ें बदलेंगी। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। क्योंकि मंगल तीसरे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और वक्री चल रहे थे, इसलिए उतने खास रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। अब मंगल अपने तीसरे भाव वाले रिजल्ट आपको देना शुरू करेंगे। मतलब कि साहस बढ़ेगा, जीवन में उत्साह बढ़ेगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। मंगल जब अच्छी स्थान पे बैठते हैं, व्यक्ति के अंदर फ्यूचर को लेकर बहुत उत्साह रहता है, हाँ कि ये करना है, वो करना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा स्थान मंगल का एक बहुत प्रिय स्थान है। 3, 6, 10, 11 इन चारों भावों में मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन तीसरे भाव में बहुत अच्छा देते हैं और 10वें भाव में भी बहुत अच्छा देते हैं। तो तीसरे भाव के मंगल हैं, तो जो रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी, ऐसा हो रहा होगा कि छोटी छोटी बातें अटक जाती थी। 99% पे जाकर कोई काम अटक जाता होगा, और कई बात तो अपने आप छोड़ देते होंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये सारी रुकावटें आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। जीवन में एक गति आएगी, जीवन में एक लय आएगी। और जैसा मैंने कहा, सकारात्मकता के भी कारक हैं, उत्साह के भी कारक हैं। तो आपके जीवन में उत्साह और सकारात्मकता वापस आना शुरू हो जाएगा। जो कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे लोगों से, वो दूर होंगे। अपनी बातों को ढंग से बता पाएंगे। भाई बहनों से संबंध अगर खराब चल रहा था वो ठीक होगा। दोस्तों से संबंध अगर खराब हो गया था वो भी ठीक होगा। और ओवरऑल, क्योंकि मंगल आपके लिए धन स्थान के भी स्वामी है, अगर कहीं पे आपका धन रुक गया था, कहीं पे पैसा रुक रहा था, वो पैसा भी अब आपका वापस आ सकता है। क्योंकि मंगल धन स्थान के स्वामी है, अपने स्थान से दूसरे में बैठे हैं, यानी कि अपने साहस से, अपनी स्किल से पैसा भी बहुत अर्जित कर सकते हैं आने वाले 60 दिनों में। मंगल खुद स्किल के कारक है और तीसरा भाव स्किल का है। और मंगल क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कि जो आने वाले 60 दिन है आप अपने टैलेंट के दम पर बहुत पैसा कमा सकते हैं। मंगल लाभ स्थान के भी स्वामी है, भाग्य स्थान के भी स्वामी है, और तीसरे स्थान में बैठे हैं। ये भी बताता है कि अब भाग्य साथ देना शुरू करेगा, और साथ ही में किसी धार्मिक स्थल पर भी जाने का आपको मौका मिल सकता है। तो मंगल जैसे ही मार्गी हो गए हैं, आपके जीवन में बहुत सारे प्रभाव अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि छठे स्थान पर रहेगी। छठा भाव
रोग का स्थान है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही थी, कोई रोग तंग कर रहा था, उससे निकल पाएंगे, उसका इलाज करा पाएंगे। दुश्मनों पर हावी रहेंगे। कुछ लोग अगर आपको तंग कर रहे थे, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, बेफिजूल में आपके लिए कुछ मुश्किलें उत्पन्न कर रहे थे, उन सब लोगों पर बहुत आराम से आप काबू पा पाएंगे। कोई लीगल केस चल रहा था, उसमें आगे बढ़ पाएंगे। और क्योंकि ये रुकावट का स्थान है और मंगल कहीं ना कहीं से रुकावटों को दूर करते हैं, तो जो रुकावटें आपके जीवन में बहुत आ रही थी वो भी अब दूर होंगी। कोई ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ था, आपको किसी को पैसा देना था, नहीं दे पा रहे थे, तो उसकी व्यवस्था हो सकती है। इसके साथ ही आपसे किसी ने पैसा ले रखा था, कोई वापस नहीं कर रहा था, तो उसके संबंध में भी चीजें आगे बढ़ेंगी। मंगल की 7वीं दृष्टि नवम स्थान पर रहेगी, भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान मंगल का खुद का है, क्योंकि वहां पर वृश्चिक राशि है, मंगल की खुद की राशि। कोई भी भावाधिपति भाव को देखता है, भाव को स्ट्रांग करता है। यानी कि अब भाग्य का आपको आने वाले 60 दिन बहुत ज्यादा साथ मिलने वाला है। भाग्य बहुत साथ देगा, कई कार्य बनते हैं, बल्कि कई कार्य बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं जब भाग्य स्थान बली होता है या भाग्य का साथ मिलता है। तो आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। इसके साथ ही आपके पिताजी के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आपके पिताजी का कोई कार्य टकरा था, कोई लीगल कार्य, पैसों का कार्य, जमीन जायदाद का कार्य, वो भी आने वाले 60 दिनों में सॉल्व हो सकता है। आपके पिताजी को धन प्राप्ति हो सकती है, आपकी कहीं ना कहीं घर में भी धन की प्राप्ति हो सकती है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही यात्रा के बहुत योग बनेंगे आपके। धार्मिक यात्रा हो, कोई लेजर यात्रा हो, मतलब कि सिर्फ घूमने के लिए कहीं पे जाना हो, तो ऐसी यात्राओं के भी आपके योग बहुत बनेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि 10वें स्थान पे रहेगी। मंगल क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी है, 10वें स्थान को देखेंगे, साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। और क्योंकि धन स्थान के भी स्वामी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन भी बढ़ेगा और ग्रोथ के चांसेस बहुत आने वाले हैं। नई जॉब हो, अपनी करंट जॉब में कुछ अच्छा प्रूव करके दिखाना हो, अपनी करंट जॉब में प्रमोशन लेनी हो, इंसेंटिव्स प्राप्त करने हो, परफॉर्मेंस दिखाना हो लोगों को, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं लीडरशिप के ग्रह है। जिसका मंगल स्ट्रांग होता है वो लीडर बन के उभरना चाहता है। तो अब 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि रहेगी आने वाले 60 दिन, तो आप एक लीडर बन के उभर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मंगल के कारण देखने को मिलेंगे। नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जल्दबाजी बहुत आ जाएगी, हर चीज़ को लेकर जल्दबाजी करने लगेंगे और उसके कारण कुछ गलत हो सकता है। थोड़ा एग्रेशन रहेगा, क्योंकि 6ठे स्थान पर मंगल की दृष्टि है, तो एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बढ़ सकता है। यात्रा पे निकलते हैं और वाहन चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि चौथा स्थान कहीं ना कहीं वाहन और एक्सीडेंट्स का होता है, और चौथे से 12वें में भी मंगल का आना कभी कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट करवा देता है। इसके साथ ही जब अपने घर के बड़ों से बात करें तो थोड़े उसमें शालीनता रखें, क्योंकि हो सकता है आपकी वाणी से घर के बड़ों को, स्पेशली पिताजी को, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। और इसके साथ ही मंगल की 10वें घर पर भी दृष्टि रहेगी, तो कार्य क्षेत्र में अपनी कलीग से बच के रहें। आपके ईगो क्लैशेस कई लोगों के साथ हो सकते हैं, और अगर आप आगे बढ़े इस समय में तो जो आपके साथ लोग काम करते हैं उनको पसंद नहीं आएगा और आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयत्न कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। किसी भी मंगलवार को किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें वहाँ पे दान में देके आनी है, और वहाँ के पंडित जी को कुछ भी दक्षिणा देके आनी है, और लड्डुओं का भोग लगाना है। इसके साथ ही हो सके तो सुंदर कांड का एक बार पाठ कर लीजिएगा। ये जो मंगल का मार्गी होना है आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।